नमस्कार जी, मैं हूँ प्रिया। आपका मेरे चैनल मित्तल प्रिया विष्णु में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी अपनी रसोई में ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। अगर वो ख़त्म होने वाली हैं तो पहले ही आप उन चीज़ों को लाकर रख दीजिए और वापस से अपने डिब्बे या जो कंटेनर हैं उनको भर दीजिए। ये चीज़ें घर में ख़त्म होना अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जी, हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कभी भी अपनी रसोई से ख़त्म नहीं होने दीजिए। सबसे पहली चीज़, हल्दी। हल्दी कभी भी हमें अपनी रसोई में ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि डिब्बे में थोड़ी बची है तो आप मार्केट जाकर उसको लेकर आइए और उसको वापस से भर दीजिए, क्योंकि जो हल्दी है वह गुरु बृहस्पति से संबंधित होती है और हल्दी हमारी रसोई में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हम हर खाने में हल्दी का यूज़ करते हैं। आप हल्दी का यूज़ हर शुभ काम में होता है, चाहे वो शादी है, चाहे वो मुंडन है, चाहे वो किसी का जन्म दिवस है। जब हमारे घर का मुहूर्त होता है तो भी घर के आगे हल्दी के हाथों से छापे लगाए जाते हैं। हम कोई नया वाहन लेते हैं या कोई नई चीज़ लेते हैं, उस पर भी हम हल्दी कुमकुम से तिलक करते हैं। हल्दी एक बहुत शुभ चीज़ है, इसको कभी भी अपनी रसोई में ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। कई लोग हल्दी का यूज़ नज़र उतारने के लिए भी करते हैं। क्यों? हल्दी का यूज़ पूजा पाठ में भी बहुत होता है। हम कई लोग भगवान की पूजा हल्दी से भी करते हैं। तो हल्दी कभी भी आपकी किचन में ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बृहस्पति देव से संबंधित होती हैं। तो कभी भी अपनी रसोई में से हल्दी को ख़त्म ना होने दें। दूसरी चीज़, नमक। नमक भी आपको कभी भी अपनी रसोई में ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। नमक एक बहुत ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बिना हमारा खाना अधूरा है। नमक कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आपसे कोई नमक खाना खा रहा है और उसके खाने में नमक कम है तो कभी भी आप उस नमक उसके हाथ के अंदर मत रखिए, आप उसके पास रख दीजिए। उसके हाथ में कभी भी नमक नहीं रखना चाहिए। इससे रिश्तों में मन मुटाव पैदा होता है। तो कभी भी आपको किसी के हाथों में नमक नहीं रखना चाहिए। हमारे घरों में जब शादियां होती है, चाहे बेटे की हो चाहे बेटी की हो, हम सेंधा नमक, जो डली वाला नमक होता है, वो लाते हैं और वो मटकी में रखकर हम शादी की पूरी जो क्रियाएं होती हैं वो करते हैं और बाद में वो नमक 1.25 साल तक हमारे घर में रहता है। उसके बाद हम उस नमक का दान करते हैं। तो नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो पूजा पाठ है, चाहे वो विवाह शादी है, चाहे वो घर का मुहूर्त है। नमक का बहुत महत्व है। तो नमक कभी भी आपकी रसोई में ख़त्म नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, देसी घी। देसी घी जो शुद्ध गाय का घी होता है वो कभी भी आपकी रसोई से ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर ख़त्म होने वाला है तो पहले ही आप लाकर रख लीजिए, क्योंकि खाने का महत्व हमारी माता अन्नपूर्णा के साथ होता है और अन्नपूर्णा माता को खुशबूदार चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि जब भी आप अपने घर में देसी घी की कोई चीज़ बनाते हो तो पूरी आपकी जो रसोई होती है देसी घी की खुशबू से महक जाती है और जो खुशबू होती है वो अन्नपूर्णा माता को बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप अन्नपूर्णा माता को खुश करना चाहते हैं तो हफ्ते में 1-2 बार आप देसी घी का चाहे सब्जी बना लीजिए, चाहे हलवा बना लीजिए, चाहे कुछ भी ऐसा बना लीजिए जिससे आपकी पूरी रसोई महके। तो आपको ऐसा ज़रूर करना है। अगर आप रोज़ देसी घी का यूज़ कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप देसी घी का खाना ज़रूर बनाइए। इससे अन्नपूर्णा माता बहुत प्रसन्न होती हैं। तो तीसरी चीज़, आपको अपनी रसोई से कभी भी देसी घी को ख़त्म नहीं होने देना। नंबर 4, आपको कभी भी अपनी रसोई में से चावल को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। क्यों? चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और अगर हम अपनी किचन से लक्ष्मी जी को ही दूर कर देंगे तो हमारे घर में बरकत कहाँ से होगी। तो आपको कभी भी अपनी किचन में चावल को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा बचा है तो आप और ले आइए और उसको वापस भर दीजिए, क्योंकि चावल लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है। तो कभी भी आपको चावल को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। 5, आपको कभी भी अपनी रसोई में से पानी को भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए।
अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रिज में पानी कम है या आपकी टोकरी में पानी कम है, आपके स्टोरेज जो आपने रख रखा है उसमें पानी कम है, तो उसको भर दीजिए। कभी भी खाली टोकरी, खाली मटका किसी के माथे नहीं लगना चाहिए। क्या होता है, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमने प्यास लग रही है और हमने एकदम से ढक्कन उठा के और पानी पीने लगे और वो खाली है, तो क्या कहा जाता है कि खाली मटका हमारे माथे लग गया और अब हमारे कोई भी काम नहीं बनेंगे। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपनी रसोई में से पानी को खाली नहीं करना। आपकी रसोई में पानी हमेशा भरा होना चाहिए। आपको इन सब चीज़ों को भरपूर मात्रा में अपने घर पर रखना चाहिए ताकि कभी भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो आप उसको वापस से रिफ़िल कर दें या वापस से भर दें। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं और उपयोगी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मेरे से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी उस क्वेश्चन का जवाब देने का। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।